जाती हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल बंगाल से इन रुझानों को देखते हुए सामने आ रहा है। जिनको 2021 में नंदीग्राम में हराना और इस बार शुभेंदु अधिकारी, जैसा कि आप बता रहे हैं, नंदीग्राम में आगे चल रहे हैं, तो ये शुभेंदु अधिकारी कौन है? अगर दर्शकों को हम बताएं तो शुभेंदु अधिकारी ममता स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से निकला हुआ एक छात्र है। ममता बनर्जी के उनको छात्र मान लीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने दरअसल जो जमीन तैयार की गई थी, जो नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ था 2007 में, वहां से जो जमीन तैयार की ममता बनर्जी की, जहां से ममता बनर्जी बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर बनी। ममता बनर्जी को पूरे पश्चिम बंगाल में सराहा गया। वो जमीन दरअसल तैयार करने वाले कोई और नहीं, शुभेंदु अधिकारी ही थे। आप शुभेंदु अधिकारी क्योंकि बीजेपी में तो जो कनेक्ट है, जो जनता का कनेक्ट है, जो नंदीग्राम के वासियों का जो कनेक्ट है, वो शुभेंदु अधिकारी से दरअसल प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा है। वो नीचे बाय नीचे ज्यादा उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जमीन तैयार करने का काम जो ममता बनर्जी को जो जमीन मिली थी, जो ममता बनर्जी को जो कोलकाता में स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला था, उसको तैयार करने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका शुभेंदु अधिकारी की थी। और शुभेंदु अधिकारी अगर आज नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं और भवानीपुर से अगर ममता बनर्जी पीछे चल रही है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में चाल आ जाएगा अगर सीएम ममता बनर्जी अपनी ही सीट से हार जाती हैं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। फिलहाल रुझान लगातार बता रहे हैं आपको, और पश्चिम बंगाल में रुझान हर वक्त बदल रही हैं। 32 सीटों पर अब बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं 24 सीटों पर टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। असम से भी बीजेपी को एक बड़ी बढ़त सामने आ रही है। 24 सीटों पर असम में बीजेपी आगे चल रही है, जो अब 25 हो गई हैं। तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। पुडुचेरी में बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है, और केरल में एलडीएफ अब बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है 15 सीटों पर। तो वहीं यूडीएफ 10 सीटों पर, तमिलनाडु में एआईएडीएमके 1 सीट पर आगे चल रही है, और डीएमके 4 सीटों पर। संदीप चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, उनका रुख सीधे करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं संदीप, जिस तरीके से भवानीपुर सीट और नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, जिसका जिक्र मैं और मेरी सहयोगी कविंद्र भी कर रहे हैं, कि अगर सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से हारती हैं तो राजनीति में, बंगाल की राजनीति में खासतौर पर एक भूचाल आ जाएगा अगर वो इस सीट से हारती हैं। तो क्या इस पर आपके कमेंट जानना चाहूंगी कि क्या कहना चाहेंगे? देखिए रेखा जी, बिल्कुल अगर वो भवानीपुर से हारती है तो ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इससे पता चलता है कि आप अपनी होम सीट, आपकी जो परंपरागत सीट है, आप उस सीट को खो देते हैं। नंदीग्राम से हार जीत मैटर नहीं करती है, क्योंकि नंदीग्राम जो है वो शुभेंदु अधिकारी की सीट रही है, और पिछली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम ही पहुंच गई थी लड़ने के लिए। वो शुभेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में हराना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई थी। रही बात राजनीति में चुनाव हारने जीतने की, देखिए आप उत्तराखंड से आती हैं, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, वो अपनी विधायकी हारने के बाद मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें राजनीति में मैटर करता है वो नंबर्स लेकर के आना, वो विधायकों को जिता करके लेकर के आना। अगर टीएमसी से विधायक इतने जीत कर आते हैं कि सरकार बन सकती है, तो निसंदेह ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी, क्योंकि पिछली बार भी वो अपनी सीट हारने के बाद फिर बाद में चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री बन जाती है। ये एक अलग मसला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से बीजेपी टीएमसी को पछाड़ रही है बंगाल के अंदर, ये तो पहले से उम्मीद लगाई जा रही है। सीधा रुख करते हैं, उनके पास एक बड़ी अपडेट इस वक्त है। काविंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, भवानीपुर से आपको बता दें कि भवानीपुर से ममता बनर्जी एक बार फिर आगे हो गई है। मतलब ये आगे पीछे का जो फेम है ये बड़ा होता जा रही है। तो ये टक्कर है, ये अप डाउन हो रही है, और समय के साथ ये टक्कर मार्जिन कौन ज्यादा लेता है, गाड़ी की स्पीड में कौन आगे निकलता है, कौन सीट पर कब्जा करता है, ये देखना है। मोबाइल के साथ ये बहुत ब्रेकिंग आपको मेरा चाहूंगा लेकर 33 पर टीएमसी आगे, मतलब 10% का 10% इज द मेन होल्ड। 10 सीटों का जो अंतर है, जो मतलब दिखाई दे रहा है। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग आपको बता दें, बैक टू बैक ब्रेकिंग न्यूज पर आपको बता रहे हैं। केरल में 16 पर एलडीएफ और 21 पर यूडीएफ आगे है। ये देखिए, केरल से बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एलडीएफ अगर 16 पर आगे है और यूडीएफ 21 पर आगे है, तो मान के चलिए कि यूडीएफ जो एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा था कि सरकार बना सकती है, वैसी ही कुछ स्थिति नजर आ रही है। मतलब ब्रेकिंग जो बता रही है, काफी चुनाव जो है वो दिलचस्प हो चुका है। पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी और टीएमसी के बीच जो आगे पीछे वाला जो गेम चल रहा है, ये काफी दिलचस्प हो गया। ये एक्चुअली आईपीएल मैच की तरह हो गया कि लास्ट में 6 दलों पर 12 नंबर वाली जो दिलचस्पी होती है, वैसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। बीजेपी और टीएमसी की जो टक्कर है वो 10% 10 नंबर का है। यहाँ 35 पर बीजेपी आगे होना और 23 पर टीएमसी का आगे होना, कि 10 का जो सीटों का जो मार्जिन है
ये 10% वोट शेयर वाला मार्केट है। क्या ये और सिकुड़ेगा? कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा? 2-3 घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। न्यूज मीडिया पर लगातार जो हम आपको ब्रेकिंग्स दे बिल्कुल रहे बड़ी खबर काविंद्र, इस वक्त केरल में यूडीएफ इस वक्त 21 सीटों पर आगे चल रही है और एलडीएफ